वो किताब जो 10 साल तक मेरा इंतजार करती रही। आज एक बूढ़े किताब फरोश ने मुझे एक ऐसी किताब दी जिसके पहले सफ़े पर मेरा नाम लिखा था। इसने कहा, ये किताब 10 साल पहले एक लड़की ने तुम्हारे लिए खरीदी थी, मगर वो तुम तक पहुंचा नहीं सकी। मैं पुराने बाजार से गुजर रहा था, एक छोटी सी किताबों की दुकान के सामने मेरी नजर रख गई। दुकान बहुत पुरानी थी, दरवाजे पर लकड़ी का एक तख्ता लगा था। मैं अंदर चला गया, चारों तरफ पुरानी किताबें थी। कुछ पर गर्द जमी हुई थी। मैं एक शेल्फ के करीब गया और किताबें देखने लगा। अचानक एक बूढ़ा किताब फरोश मेरे करीब आया। इसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। इसने मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारा नाम यही है? मैं हैरान हुआ। इसने किताब मेरी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारी है। मैंने किताब खोली, पहले सफ़े पर मेरा नाम लिखा था। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पूछा, ये किताब कहाँ से आई? बूढ़ा शख्स मुस्कुराया। 10 साल पहले एक लड़की ने ये किताब खरीदी थी। कौन लड़की? इसने जवाब दिया, वही जिसे तुम आज भी अपनी आँखों से तलाश करते हो। एक पुरानी किताब मिली, सफ़े में तेरी बात मिली। 10 बरस से जिसे ढूंढा था, आज इसकी सौगात मिली। पहले सफ़े पर मेरा नाम था और नीचे एक जुमला, काश ये किताब कभी तुम तक पहुंच जाए। मैंने किताब सीने से लगा ली। वो मेरी जिंदगी में किताबों की तरह थी। खामोश। आहिस्ता मगर हर सफ़े पर एक नई कहानी छोड़ गई। हम दोनों अक्सर इसी दुकान पर आते थे। वो किताब खरीदती, मैं उसे देखता रहता। एक दिन उसने पूछा, तुम किताबें पढ़ते क्यों नहीं? मैंने कहा, क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनाने वाला कोई नहीं मिला। वो हंसती, फिर मुझे पढ़ लिया करो। मैंने कहा, तुम किताब हो। वो बोली, शायद। मैंने जवाब दिया, फिर मैं तुम्हें जिंदगी भर पढ़ना चाहूँगा। वो शर्मा कर किताब में माँ छुपा गई। जुगाई। कुछ अरसे बाद इसके घर वालों ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वो मेरे पास आई, इसके हाथ में एक किताब थी। इसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। मैंने पूछा, इसमें क्या है? वो बोली, जो मैं कह नहीं सकती वे सब इसमें लिखा है। मैंने किताब ले ली। मगर असी शाम मेरे घर में एक हादसा हो गया। मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। वापस आया, तू पूछा, छकी थी। किताब भी मेरे पास नहीं थी। मैं
मैंने समझा वो किताब ही अपने साथ ले गई, और शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैं किताब का राज आज वो है किताब फरोश ने, वही किताब मेरे हाथ में दी थी। मैंने पहला सफ़हा दोबारा देखा, नीचे एक तारीख थी। 10 साल पहले मैंने पूछा इसने ये किताब कब छोड़ी। बूढ़े ने कहा जाने से एक दिन पहले। वो क्या कह रही थी? वो बोला इसने कहा था अगर वो कभी वापस आए तो ये किताब से दे देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से अगला सफ़ा खोला। अंदर एक खत था। वो किताब जो 10 साल तक मेरा इंतजार करती रही। आज एक बूढ़े किताब फरोश ने मुझे एक ऐसी किताब दी जिसके पहले सफ़े पर मेरा नाम लिखा था। इसने कहा ये किताब 10 साल पहले एक लड़की ने तुम्हारे लिए खरीदी थी, मगर वो तुम तक पहुंचा नहीं सकी। मैं पुराने बाजार से गुजर रहा था। एक छोटी सी किताबों की दुकान के सामने मेरी नजर रख गई। दुकान बहुत पुरानी थी। दरवाजे पर लकड़ी का एक तख्ता लगा था। मैं अंदर चला गया, चारों तरफ पुरानी किताबें थी। कुछ पर गर्द जमी हुई थी। मैं एक शेल्फ के करीब गया और किताबें देखने लगा। अचानक एक बूढ़ा किताब फरोश मेरे करीब आया। इसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। इसने मेरी तरफ देखा। फिर पूछा क्या तुम्हारा नाम यही है? मैं हैरान हुआ। इसने किताब मेरी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारी है। मैंने किताब खोली। पहले सफ़हे पर मेरा नाम लिखा था। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पूछा ये किताब कहाँ से आई? बूढ़ा शख्स मुस्कुराया। 10 साल पहले एक लड़की ने ये किताब खरीदी थी। कौन लड़की? इसने जवाब दिया वही जिसे तुम आज भी अपनी आँखों से तलाश करते हो। एक पुरानी किताब मिली, सफ़े में तेरी बात मिली। 10 बरस से जिसे ढूंढा था, आज इसकी सौगात मिली। पहले सफ़े पर मेरा नाम था और नीचे एक जुमला, काश ये किताब कभी तुम तक पहुंच जाए। मैंने किताब सीने से लगा ली। वो मेरी जिंदगी में किताबों की तरह थी। खामोश आहिस्ता मगर हर सफ़े पर एक नई कहानी छोड़ गई। हम दोनों एक साल इसी दुकान पर आते थे। वो किताब खरीदती, मैं उसे देखता रहता। एक दिन उसने पूछा तुम किताबें पढ़ते क्यों नहीं? मैंने कहा क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनाने वाला
हंसती, फिर मुझे पढ़ लिया करो। मैंने कहा तुम किताब हो, वो बोली शायद। मैंने जवाब दिया, फिर मैं तुम्हें जिंदगी भर पढ़ना चाहूँगा। वो शर्मा कर किताब में माँ छुपा गई। जुगाई कुछ अरसे बाद इसके घर वालों ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वो मेरे पास आई, इसके हाथ में एक किताब थी। इसने कहा ये तुम्हारे लिए है। मैंने पूछा इसमें क्या है? वो बोली जो मैं कह नहीं सकती वे सब इसमें लिखा है। मैंने किताब ले ली। मगर असी शाम मेरे घर में एक हादसा हो गया। मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। वापस आया तू पूछा चकी थी, किताब भी मेरे पास नहीं थी। मैंने समझा वो किताब भी अपने साथ ले गई। और शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैं किताब का राज आज वो है किताब फरोश ने, वही किताब मेरे हाथ में दी थी। मैंने पहला सफ़ा दोबारा देखा। नीचे एक तारीख थी। 10 साल पहले मैंने पूछा इसने ये किताब कब छोड़ी। बूढ़े ने कहा जाने से एक दिन पहले। वो क्या कह रही थी? वो बोला इसने कहा था अगर वो कभी वापस आए तो ये किताब से दे देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से अगला सफ़ा खोला। अंदर एक खत था। वो किताब जो 10 साल तक मेरा इंतजार करती रही। आज एक बूढ़े किताब फरोश ने मुझे एक ऐसी किताब दी जिसके पहले सफ़े पर मेरा नाम लिखा था। इसने कहा ये किताब 10 साल पहले एक लड़की ने तुम्हारे लिए खरीदी थी। मगर वो तुम तक पहुंचा नहीं सकी। मैं पुराने बाजार से गुजर रहा था। एक छोटी सी किताबों की दुकान के सामने मेरी नजर रख गई। दुकान बहुत पुरानी थी। दरवाजे पर लकड़ी का एक तख्ता लगा था। मैं अंदर चला गया। चारों तरफ पुरानी किताबें थी। कुछ पर गर्द जमी हुई थी। मैं एक शेल्फ के करीब गया और किताबें देखने लगा। अचानक एक बूढ़ा किताब फरोश मेरे करीब आया। इसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। इसने मेरी तरफ देखा। फिर पूछा क्या तुम्हारा नाम यही है? मैं हैरान हुआ। इसने किताब मेरी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारी है। मैंने किताब खोली। पहले सफ़े पर मेरा नाम लिखा था। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पूछा ये किताब कहाँ से आई? बूढ़ा शख्स मुस्कुराया। 10 साल पहले एक लड़की ने ये किताब खरीदी थी। कौन लड़की? इसने जवाब दिया वही जिसे तुम आज भी अपनी आँखों से तलाश करते हो। एक पुरानी किताब मिली
सफ़े में तेरी बात मिली। जिस बरस जिसे ढूंढा था आज इसकी सौगात मिली। पहले सफ़े पर मेरा नाम था और नीचे एक जमला। काश ये किताब कभी तुम तक पहुंच जाए। मैंने किताब सीने से लगा ली। वो मेरी जिंदगी में किताबों की तरह थी। खामोश आहिस्ता मगर हर सफ़े पर एक नई कहानी छोड़ गई। हम दोनों अक्सर इसी दुकान पर आते थे। वो किताब खरीदती, मैं उसे देखता रहता। एक दिन उसने पूछा तुम किताबें पढ़ते क्यों नहीं? मैंने कहा क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनाने वाला कोई नहीं मिला। वो हंसती, फिर मुझे पढ़ लिया करो। मैंने कहा तुम किताब हो। वो बोली शायद। मैंने जवाब दिया फिर मैं तुम्हें जिंदगी भर पढ़ना चाहूँगा। वो शर्मा कर किताब में माँ छुपा गई। जुगाई कुछ अरसे बाद इसके घर वालों ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वो मेरे पास आई, इसके हाथ में एक किताब थी। इसने कहा ये तुम्हारे लिए है। मैंने पूछा इसमें क्या है? वो बोली जो मैं कह नहीं सकती वे सब इसमें लिखा है। मैंने किताब ले ली। मगर असी शाम मेरे घर में एक हादसा हो गया। मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। वापस आया, वो चकी थी। किताब भी मेरे पास नहीं थी। मैंने समझा वो किताब भी अपने साथ ले गई। और शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैं किताब का राज आज वो है किताब फरोश ने। वही किताब मेरे हाथ में दी थी। मैंने पहला सफ़ा दोबारा देखा। नीचे एक तारीख थी। 10 साल पहले मैंने पूछा इसने ये किताब कब छोड़ी? बूढ़े ने कहा जाने से एक दिन पहले। वो क्या कह रही थी? वो बोला इसने कहा था अगर वो कभी वापस आए तो ये किताब से दे देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से अगला सफ़ा खोला। अंदर एक खत था। वो किताब जो 10 साल तक मेरा इंतजार करती रही। आज एक बूढ़े किताब फरोश ने मुझे एक ऐसी किताब दी जिसके पहले सफ़े पर मेरा नाम लिखा था। इसने कहा ये किताब 10 साल पहले एक लड़की ने तुम्हारे लिए खरीदी थी। मगर वो तुम तक पहुंचा नहीं सकी। मैं पुराने बाजार से गुजर रहा था। एक छोटी सी किताबों की दुकान के सामने मेरी नजर रख गई। दुकान बहुत पुरानी थी। दरवाजे पर लकड़ी का एक तख्ता लगा था। मैं अंदर चला गया। चारों तरफ पुरानी किताबें थी। कुछ पर गर्द जमी हुई थी। मैं एक शेल्फ के करीब गया और किताबें देखने लगा। अचानक एक बूढ़ा किताब फरोश मेरे करीब आया।
उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। इसने मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारा नाम यही है? मैं हैरान हुआ। इसने किताब मेरी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारी है। मैंने किताब खोली, पहले सफ़े पर मेरा नाम लिखा था। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पूछा, ये किताब कहाँ से आई? बूढ़ा शख्स मुस्कुराया। 20 साल पहले एक लड़की ने ये किताब खरीदी थी। कौन लड़की? इसने जवाब दिया, वही जिसे तुम आज भी अपनी आँखों से तलाश करते हो। एक पुरानी किताब मिली, सफ़े में तेरी बात मिली। 20 बरस से जिसे ढूंढा था, आज इसकी सौगात मिली। पहले सफ़े पर मेरा नाम था, और नीचे एक जुमला, काश ये किताब कभी तुम तक पहुंच जाए। मैंने किताब सीने से लगा ली। वो मेरी जिंदगी में किताबों की तरह थी। खामोश। आहिस्ता मगर हर सफ़े पर एक नई कहानी छोड़ गई। हम दोनों अक्सर इसी दुकान पर आते थे। वो किताब खरीदती, मैं उसे देखता रहता। एक दिन उसने पूछा, तुम किताबें पढ़ते क्यों नहीं? मैंने कहा, क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनाने वाला कोई नहीं मिला। वो हंसती, फिर मुझे पढ़ लिया करो। मैंने कहा, तुम किताब हो। वो बोली, शायद। मैंने जवाब दिया, फिर मैं तुम्हें जिंदगी भर पढ़ना चाहूँगा। वो शर्मा कर किताब में माँ छुपा गई। जुगाई। कुछ अरसे बाद इसके घर वालों ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वो मेरे पास आई, इसके हाथ में एक किताब थी। इसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। मैंने पूछा, इसमें क्या है? वो बोली, जो मैं कह नहीं सकती वे सब इसमें लिखा है। मैंने किताब ले ली। मगर असी शाम मेरे घर में एक हादसा हो गया। मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। वापस आया, तू पूछा छकी थी। किताब भी मेरे पास नहीं थी। मैंने समझा, वो किताब ही अपने साथ ले गई। और शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैं किताब का राज आज बूढ़े किताब फरोश ने वही किताब मेरे हाथ में दी थी। मैंने पहला सफ़ा दोबारा देखा। नीचे एक तारीख थी। 20 साल पहले मैंने पूछा, इसने ये किताब कब छोड़ी? बूढ़े ने कहा, जाने से एक दिन पहले। वो क्या कह रही थी? वो बोला, इसने कहा था, अगर वो कभी वापस आए तो ये किताब से दे देना। मेरी आँखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से अगला सफ़ा खोला। अंदर एक खत था। वो किताब जो 10 साल तक मेरा इंतजार करती रही। आज एक बूढ़े किताब फरोश ने मुझे एक ऐसी किताब दी
जिसके पहले सफ़े पर मेरा नाम लिखा था। इसने कहा, ये किताब 10 साल पहले एक लड़की ने तुम्हारे लिए खरीदी थी। मगर वो तुम तक पहुंचा नहीं सकी। मैं पुराने